आयरलैंड के लिए कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। जब से स्टडी इन आइलैंड की वीडियो बनाई है मैंने देखा स्टूडेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, मैं कोशिश करूंगी बाय द टाइम आपको वीडियो बनाकर अपडेट करती रहूँ कि क्या फर्दर आगे अपडेट्स हैं और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आज के वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है और अपने फाइनेंशियल अपने कैसे रेडी करने हैं। सबसे पहले हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात करते हैं वो हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर ओवरऑल अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें आपकी मैट्रिक, इंटर, आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको डिग्री मिल गई है वो, और आपकी रिकमेंडेशन लेटर, और उसके साथ आपकी आ जाती है रेज्यूमे। अब जहाँ पर रेज्यूमे की बात आ जाती है वहां पर आपने ये चीज देख लेनी है, आयरलैंड में स्पेसिफिकली अगर आप रेज्यूमे अपनी सेंड कर रहे हो तो आपने उसको बड़ा कंसाइज बड़े अच्छे तरीके से उसको बनाकर आपने सेंड करना है। उसमें अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, आपका कोई एजुकेशनल गैप है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपने किस ईयर से स्टार्ट किया है, आपकी कौन सी डिग्री किस ईयर पे एंड हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट था, आपने वो बहुत डिटेल में उसमें बताना है। तो आइलैंड में स्पेसिफिकली जो है हम रेज्यूमे को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। पासपोर्ट ऑब्वियसली अगर हम बात करें पासपोर्ट वगैरह की, ये सारे आ जाते हैं आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में। अगेन एडमिशन अप्लाई करने के लिए हमें पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है आपका, लेकिन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में जब हम आ जाते हैं ये हम फाइनेंशियल्स के साथ ही आपका करते हैं। एडमिशन लेटर पे इसकी जरूरत नहीं होती, पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन उसके अलावा जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपका CNIC आ जाता है, उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आता है, आपके अगर जो भी स्पॉन्सर हैं आपके फादर मदर उनकी MRC लगेगी, और उसके बाद आपका FRC जो आपका उनके साथ रिलेशनशिप शो करेगा तो वो लगेगा। तो बेसिकली क्या है, आपने ये माइंड में रख लेना है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने फादर मदर का MRC भी जरूर देख लें, क्योंकि हमें वो भी एंड में रिक्वायर होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात, हम बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत क्रूशियल एक तो स्टेज होती है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। एक और गलती स्टूडेंट करते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, इवन अभी तक हम लोगों की ये तकरीबन जब भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट देखता है सेंड करता है तो हमारी टीम की ये प्रैक्टिस रही है कि हम साइन पे चेक कर लेते हैं। पास्ट में कुछ रिफ्यूजल्स इस वजह से भी आए हैं क्योंकि उन्होंने साइन पेज पे साइन नहीं किया हुआ। आयरलैंड इस मामले में आप बहुत ज्यादा आप कह लें कि स्ट्रिक्ट है, वो आपकी हर चीज को देखता है, तो आपने इस चीज की गलती नहीं करनी, आपने उसमें भी साइन पेज पे साइन करके देना है और आगे भी जो फाइनेंशियल्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना है। बात कर लेते हैं हम बैंक स्टेटमेंट की। जब बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरीके से मेंटेन करनी है, सबसे पहली चीज तो आ जाती है, ये चीज माइंड में रख लिया आपने, आयरलैंड के लिए करना है। नॉर्मली शेंजन पार्ट में भी अगर हम देखते हैं साइप्रस के अलावा तो मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो इसी चीज को फॉलो करती हैं, और अगेन आयरलैंड भी इसी चीज को फॉलो कर रहा है कि आपके 6 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर सितंबर इनटेक के लिए भी करना चाह रहे हैं तो वो इस चीज को जरूर देख ले कि उनका अकाउंट अभी ओपन होना है या नहीं होना। अगर नहीं हुआ हुआ तो वो एक मसला होगा। बैंक स्टेटमेंट आप अपने स्पॉन्सर की लगा सकते हैं, उसमें स्पॉन्सर है आपके फादर, आपकी मदर, ये हो सकते हैं। भाई बहन इनकी नहीं लगेगी। पहले एक टाइम पे होता था कि आयरलैंड इन चीजों को एक्सेप्ट करता था, अब के टाइम पर ये है कि वो आपके फादर और मदर की एक्सेप्ट करते हैं। अगर रिस्क से बचना चाहते हैं तो फिर आपने भाई की, चाचू, ताया, मामा उनकी नहीं लगानी। उसके बाद बात आ जाती है कि ऑब्वियसली फिर हमने देखना है कि फादर की अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने उनकी लगानी है तो वो भी 6 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको आपने मेंटेन कैसे करना है, आपने मेंटेन किस तरीके से करना है। 10,000 यूरोज वहां का पर ईयर का एक्सपेंस है, ये आप सबको पता है, अब फिर मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद आपका जितना भी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है, अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं 3 इयर्स का आपका बैचलर्स होगा तो आपका 3 इयर्स का आपका वो होगा जो 10,000 यूरो, मतलब हम 30,000 यूरो कर लेंगे, और आपकी जो रिमेनिंग ट्यूशन फीस होती है वो सारी, तो वो मिला के अगर हम ओवरऑल बैचलर्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम मास्टर्स के स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो आपका 10,000 का यूरोज का लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी जो आपकी फीस आ जाती है ट्यूशन फीस, वो
आपने क्या करना है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा कर आपने उसमें अपनी स्टेटमेंट रखकर आपने बाद में उसी से ही अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, वो उसमें से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। आपने ये नहीं करना कि आप बाद में उसको अलग से रखो या अलग से सेंड करो। आप ये एक सेफ साइड होती है आप किसी भी चीज को करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने जो स्पॉन्सर हैं, अब हम स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगेंगे। उनकी हर तरीके से हमने दिखाना है कि उनकी पर मंथ की जो क्या नाम है इनकम है वो कितनी है। अब उसमें अगर आपके फादर का कोई बिजनेस है तो आपकी उनकी सारी बिजनेस डिटेल्स लगेंगी, उसमें उनका इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स है वो लगेंगी। अगर वो जॉब करे तो उनकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी। अगर वो कोई उनका सेविंग अकाउंट है जहां से उनको वो आई है वो लगेगी। फिर जो आपने बैंक स्टेटमेंट रखवाई है वो उसके फंड्स कहाँ से आए हैं आपने वो भी जस्टिफाई करने हैं। लेट्स सपोज आपको किसी ने आपको पैसे दिए या आपने किसी से पैसे लिए तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। या आपने लमसम में अमाउंट रखवाई है, आपने कोई प्लॉट बेच के रखवाई है, आपने कोई घर बेच के रखवाई है, आपने कोई गाड़ी बेच के रखवाई है, ये सारे इसकी जस्टिफिकेशन लगेगी। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि अगर कोई भी आपके फादर या मदर या जो भी आपके पास अगर कोई पर्सनल एसेट है जिसमें आपका घर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है, कोई रोलेक्स की वॉच आ सकती है, कुछ भी इस तरह का, बहाल ये है कि अगर आपके पास है आपने वो वाले अपने एसेट भी शो करने हैं। ओवरऑल बेसिकली आपने दिखाना है आप एक खाती विधि पार्टी है। उसके बाद अगर हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, ये आपके प्रॉपर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कवर करेंगे। मैं देख लूं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, नहीं, ओवरऑल अभी तक ओके है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं अटेस्टेशन की। स्टूडेंट्स का बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। आईबीसीसी से एचसीसीसी से करवाने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो आयरिश एम्बेसी है उनकी रिक्वायरमेंट है आपने अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को मूफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है, तो आपने वो करवा लेना है। ओवरऑल ये सिनेरियो हो गया। एजुकेशनल बॉन्ड से रेलेवेंट जो भी है वो सारा मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगी। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एजुकेशनल बॉन्ड आपको मिलेगा 10,000 यूरो का। जो उसके अलावा की आपकी जितनी भी अमाउंट रह जाती है, एक स्टूडेंट को वो 10,000 यूरो का एजुकेशनल बॉन्ड देंगे। अब आपने वो ले लिया है, वो लेने के बाद अगर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको बैंक स्टेटमेंट में ही दिखानी पड़ेगी। अब स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम या तो बैंक स्टेटमेंट दिखा लें या हम एजुकेशनल बॉन्ड दिखा लें। तो उसमें आपने ये चीज देखनी है बेटा कि 10,000 यूरो तो सिर्फ आपकी लिविंग एक्सपेंस को कवर करेगा। अगर आप बैंक स्टेटमेंट पे आ जाते हो तो आपको लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी ट्यूशन फीस। तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली हम बात करें, एजुकेशनल बॉन्ड के साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। जहां तक हम मास्टर के स्टूडेंट की बात करते हैं वहां पर उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो फिर आप अपनी साल की जो है वो ट्यूशन फीस को पे करें ओवरऑल, और या फिर आप सिर्फ और सिर्फ आपका लिविंग एक्सपेंस रह जाएगा तो वो आप उसको वहां से दिखा लोगे। लेकिन जहां तक बात अगेन हर स्टूडेंट के पास टोटल पे करने को नहीं होते और ये अच्छा खासा ओवरऑल इनिशियली बजट बन जाता है। तो मुझसे पूछते हैं कि आप मैम इतना ज्यादा आयरलैंड को पुश क्यों नहीं करती। ऑब्वियसली क्यूरीज आई हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज आई हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी बनाने से पहले भी। लेकिन अब क्योंकि इतनी क्यूरीज आई, मुझे लगा मार्केट में इस चीज का पोटेंशियल है तो करना चाहिए। लेकिन करने में प्रॉब्लम हम करते हैं, हमारे पास पैनल पे यूनिवर्सिटीज है, करने को इशू नहीं है, ये चीज मैं यहाँ पर एड्रेस कर दूं। लेकिन आगे चीजें बहुत ज्यादा हैं। आप ये देखो कि अगर ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूनिवर्सिटी है उसकी 10,000 यूरो फीस आ रही है, 10,000 यूरो ही आपने अपना एजुकेशनल बॉन्ड रखवाना है। ओवरऑल इनिशियली 10,000 यूरो अगर हम बात करते हैं तो 30 लाख बनता है। 30 लाख के साथ फिर प्लस आपका 30 लाख का एजुकेशनल बॉन्ड हो गया। ओवरऑल स्टार्टिंग में 6 मिलियन हो गए। फिर सिर्फ ये 6 मिलियन नहीं है, आपने जाना है, आपने अपने साथ भी कुछ लेके जाना है, आपकी एयर टिकट है और भी बड़े एक्सपेंसेस हैं। तो वो मिला मिलू के अगर हम ओवरऑल एक बात करें 7 मिलियन तक बात चल जाती है। इनिशियली फाइलिंग के टाइम पर ही आपके 6.5 तक जाएगी बात। तो फिर अगर खुदा न खास्ता कल को रिजेक्ट होता है तो ये सारी अमाउंट लाइक आप 6 मिलियन स्टेक पे चला गया। फिर आपने उसके बाद आपने रिफ्यूजल अगर हो जाता है, ऑब्वियसली ये तो हम नहीं कहते कि हाँ जी 100% वीजा लगेगा, वो डन बेस वाली कहानी है तो हम नहीं सुनाते। तो अगर किसी स्टूडेंट का रिफ्यूज होता है तो वो 6 मिलियन बाद में हमने वापस भी लेना है, वो एजुकेशनल बॉन्ड वापस मंगवाना है, वो फीस वापस मंगवानी है, और वो एक अलग से एक सारा सिनेरियो मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल इस वजह से मैं कहती हूँ कि आपने अगर आयरलैंड करना है बहुत सोच समझ के करना है। बाकी इसके ऊपर आगे मल्टीपल क्वेश्चंस है
कि अगेन एजुकेशनल बॉन्ड की मैं अगेन एक दफा आपको दोबारा किसी वीडियो में कवर कर दूंगी। फिर इसके ऊपर ये कि डिपेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी आगे फर्दर हम वीडियोस में कवर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।